बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज हम आपके सामने पार्लियामेंट की डायरी पेश कर रहे हैं। बड़े दिनों के बाद आज हम पार्लियामेंट की डायरी इसलिए पेश कर रहे हैं कि आज कौमी असम्बली और सेनेट में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार कहने पर बड़ा हंगामा हुआ। जैसा कि ये बात देखी गई है कि पीटीआई के बाज़ रहनुमा अपने कप्तान को खुश करने के लिए सियासी मुखालफिन को मुख्तलिफ उनके नाम रखते रहते हैं, उनका तनकीद करते हैं, उनका इल्ज़ामात लगाते हैं। चोर चोर डाकू तो उनका बड़ा एक बहुत ही महबूब मशगला है कि बार बार इसको दोहराते हैं। लेकिन जब कश्मीर के इंतखाबी मुहिम में एक वफाकी वज़ीर ने, जिसकी सियासी उम्र बहुत थोड़ी है, कल का एक नौज़ायदा शख्स है जो कि अभी वज़ीर बना है, उलट पुलट बातें करता है, उसने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार और न जाने क्या कुछ कहा। ज़ाहिर है उसका रिएक्शन तो होना था। जब कौमी असम्बली का इजलास बुध को हुआ तो उसमें ये मसला उठाया गया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर गंडापुर के ख़िलाफ़ एहतजाज किया क्योंकि उन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार और नवाज शरीफ को डाकू कहा। दिलचस्प अमर ये है कि ये अपोजिशन भी कुछ इश्यूज़ पर मुत्तहिद नहीं है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने ईवान से वॉकआउट किया, एहतजाज किया, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम फे और जमात इस्लामी के अरकान ने वॉकआउट में शामिल नहीं हुए। हुकूमती रुकन राजा रियाज ने भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार कहने की मज़म्मत की। ये बात जहन में रहे कि राजा रियाज का भी डांडे पीपल्स पार्टी से मिलते हैं, वो वहाँ से ही आए हुए हैं, उनके ख़मीर में भी पीपल्स पार्टी रची बसी है। उन्होंने इसकी मज़म्मत की। बहरहाल ये कहा गया। एक और बात भी शुभी है कि अपोजिशन ने दासू डैम के हमले की बस पर हमले की भी मज़म्मत की और इसे पाकिस्तान की तरक्की पर एक हमला करार दिया। मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर वज़ीर दाखिला अमेरिका की जानब से हवाई अड्डों को न मांगने से मुतल्लिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से वज़ाहत तलब की गई। अपोजिशन के अरकान राना तनवीर, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, MMA के पार्लिमानी लीडर मौलाना असद महमूद को कायल करते रहे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वॉकआउट में हिस्सा नहीं लिया। मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन को मुत्तहिद रखना सबकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन इस वक्त चूँकि अपोजिशन के तहत PDM को लीड कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान, यकीनन वो भी नहीं कहेंगे कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस तरह गद्दार कहा जाए और उसमें कोई रद्द-ए-अमल ना आए। जमात इस्लामी की तो अपनी सियासत है, उनका एक रुकन है, वो चाहें ना चाहें, उनका तो एक रुकन है, वो चाहें तो वॉकआउट कर दें, चाहें तो ना करें। लेकिन बहरहाल ये गद्दारी के जो सर्टिफिकेट बांटने का जो बीमारी है, इसको ख़त्म होना चाहिए। सियासतदानों को सियासतदान समझकर उनकी हुब्बुल वतनी पर शक नहीं करना चाहिए। जब तक कोई किसी सियासतदान, किसी जर्नैल, किसी जज या किसी और शख्स को कोई एक अदलिया का फोरम गद्दार करार ना दे, और वो भी फोरम जिस पे सबका एतबार भी हो, उस वक्त तो कोई गद्दार नहीं होता। ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट जनरल परवेज़ मुशर्रफ बांटता रहा,
ये जो पहले भी लोग बांटते रहे, हमने क्या कर लिया? हमने शेख मुजीबुर रहमान को गद्दार कहकर बिलाखिर अपने मुल्क के टुकड़े करवा दिए। इसी तरह अकबर बुगटी को हम गद्दार कहते रहे। इसी तरह हम पता नहीं न जाने किस किस को, अब्दुल समद अचकज़ई को कहते रहे। अब उसके बेटे को भी यही लोग कहते हैं कि जी ये भी इनके डांडे कहीं और मिलते हैं। अख्तर मैंगल के बाप को, अताउल्ला मैंगल को भी यही कहते रहे। ये गद्दारी के सर्टिफिकेट ख़त्म होने चाहिए। और मेरा ख्याल ये है कि ये बिल्कुल बजा है इसका एहतजाज अपोजिशन का कि उन्होंने किया। फिर ये एहतजाज सिर्फ कौमी असम्बली में नहीं हुआ, सेनेट में भी बाकायदा एहतजाज किया गया। सेनेट इजलास में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार कहे जाने पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। अपोजिशन अरकान की जानब से बदकलामी की सरकार नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चली के नारे लगाए गए। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार कहने की जसारत और हिम्मत कैसे की? ये उन्होंने कहा कि ये हुकूमती वज़ीर को ये कैसे ज़रूरत हुई? तो ये लग रहा है कि ज़िंदान से आवाज़ें निकाल रहे हैं। हमें इस्लामाबाद से ना रावलपिंडी से अबुलबत्ती के सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है। आप इनको गद्दार कह रहे हैं, ये काबिल कबूल नहीं है। बहरहाल सेनेट में भी बड़ी खिंचाई हुई अली अमीन गंडापुर की। अल्लाह उनको राय हिदायत दे। गंडापुर बाज़-औक़ात बड़ी बड़ी कमाल की बातें भी करते हैं। ये वही लीडर हैं, वही वज़ीर हैं जिनकी गाड़ी से शहद की बोतलें बरामद हुई। और वो जब इलेक्शन को जो कश्मीर में इंतखाबी मुहिम में गए हैं तो वहाँ पर जो ये गुल खिला रहे हैं उसका नतीजा है कि इसका एहतजाज हो रहा है। फिर उन्हीं के इलाके से तल्लुक़ रखने वाले पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने भी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि अली अमीन गंडापुर ने जो अर्जा सराई की है, हम इनको वार्निंग देते हैं कि अपनी ज़ुबान को लगाम दें, वरना हम उनके आबा-ओ-अजदाद का कच्चा टट्टा खोल देंगे। गाली दोगे तो गाली देंगे। पूरी कौम अली अमीन गंडापुर की असलियत जानती है। पर उन्होंने बहुत कुछ कहा। मैं पहले भी बहुत बड़ी बार ये बात कह चुका हूँ कि जब आप किसी लीडर को गाली देंगे, जब आप किसी के झूठे खुदा को भी गाली देंगे, तो फिर आपके वो सच्चे खुदा को भी माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए मना किया गया है। आप एहतियात का दामन न छोड़ें, अपने आपे से बाहर ना हो। आप अगर चाहते हैं कि लोग कप्तान की इज़्ज़त करें, इमरान खान की नाम इज़्ज़त के साथ लें, तो आप अपने सियासी मुखालिफिन का नाम भी इज़्ज़त के साथ लें। नहीं लेंगे तो फिर जवाबन उसका जवाब इससे भी सख्त आएगा। लिहाजा अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ठीक है, आप गालम गलोच ब्रिगेड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो जवाब देने वाले इससे भी ज़्यादा सख्त जवाब आपको देंगे। शुक्रिया।